नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। आज हम आप लोगों का सेकेंड ईयर वाला, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों को आज यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं। सेकेंड ईयर, ठीक है, फिटर सेकेंड ईयर का आज यहाँ पे हम क्लास करा रहे हैं। ठीक, फर्स्ट ईयर का अपलोड हो रहा है। इसमें भी हम 60 दिन 60 मैराथन करके ला रहे हैं। ठीक है, तो आई होप जो भी सेकेंड ईयर वाले बच्चे होगे कम से कम इतना देखोगे जो मैं पढ़ाऊंगा तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, पास हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जुलाई से अगस्त में, ठीक, जुलाई से अगस्त में आपका एग्जाम होगा। ठीक, 2025 वाले बच्चे की जिनका फाइनल है, और फिटर वालों का फर्स्ट ईयर वाला का भी होगा और सेकेंड ईयर वाला का भी होगा। तो दो अगर डेट आ चुका है, ठीक है, डेट आ चुका है, तो अब ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर पास भी नहीं हो पाओगे। तो कम से कम इतना कर लो कि कम से कम पास हो जाए। ठीक है, तो उतना करने के लिए क्या करना होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ 60 दिन 60 मैराथन, बस तुमको देखना है। ठीक है, और उसमें जो भी फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है उसको नोट्स कर लेना है, और जहां भी फिगर वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, फिगर वाला क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके उसको बार बार देखना है। ठीक है, फिगर वाला क्वेश्चन को नोट्स में नहीं उतारना है। जो फिगर वाला जो क्वेश्चन है उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको बार बार देखते रहना है, तभी तुमको वो याद होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। फिगर वाला पर नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पता चल गया क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, 60 दिन 60 मैराथन लेके यहाँ पे भी आऊंगा। ठीक, तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से एकदम पढ़ना, ध्यान से सुनना, वीडियो हो सके तो 2 बार देख लेना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए पाइप फिटिंग प्रतीक का नाम क्या है। ये आपका फिगर है, ऐसे फिगर है, इसमें दिखाया गया है। बताइए कि पाइप फिटिंग प्रतीक का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, प्लग है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें आपका x का मान पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिट गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो देखो ये आपका फिगर है, ठीक, ये आपका टोटल फिगर है। इसमें आपका x का मान डिनोट करना है, यानी इसका इसका मान आपको पूछ ले। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप प्लग। ठीक, क्या हो जाएगा, स्टॉप प्लग। ध्यान देना, ऐसा फिगर में कभी भी x का मान अगर यहाँ डिनोट करके अगर पूछता है तो ये हो जाएगा स्टॉप प्लग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिटर सेकेंड ईयर जितना ही बच्चा है तो एक अगर कम से कम यार इतना वीडियो देख लेना, पास हो जाओगे। ठीक है, नहीं तो फेल कर जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं रह जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 1 साल बर्बाद चल जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मिट चुका है, तो अगला देखते हैं हम लोग फोर्थ नंबर। ठीक, फोर्थ नंबर में है, देखो चित्र में दिखाए गए x से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये आपका फिगर है और इसमें ये मान पूछ ले है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टर स्लीप। क्या है, हो जाएगा प्रोटेक्टर स्लीप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे देखो, आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, संकीर्ण वर्कशीट में कौन सी विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको भी मार्क करो। 5 नंबर, संकीर्ण वर्कशीट में कौन सी विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, पीलर फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। तो देखो 6 नंबर क्या है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। जी, देखो 6 नंबर है आपका, नरम स्टील और अलाव अलाव धातुओं का को लैंप करने के लिए किस अपघर्षण का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है 6 नंबर, नरम स्टील और अलाव धातुओं को लैप करने के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फ्यूज्ड एल्यूमिना। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, चित्र में दर्शाए गए तेल लगाने के प्रतीक की आवृत्ति क्या है। ये आपका फिगर है, इसमें आपको पूछा है तेल लगाने की प्रतीक की आवृत्ति क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 27। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जितना है फिगर वाला स्क्रीनशॉट लेके उसको डिवाइड करते रहना। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है फिगर वाला। ठीक है, उसको नोट्स करोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन है अगला। 9th नंबर देखो, 9th नंबर में है, ध्यान देना। 9th नंबर में है, चित्र में दिखाए गए x से चिन्हित भाग क्या है। ये आपका x का मान पूछ ले है। ठीक है, यहाँ पे आपका तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल वेट। ठीक, 10th नंबर देखो, देखो हम यहाँ पे चाहेंगे तो उसका डिटेल बता देंगे। ठीक है, टोटल ऑप्शन का डिटेल बता देंगे,
कि कौन कहाँ है, इनर आंतरिक टुकड़ा कहाँ है, बाहरी टुकड़ा कहाँ है, लेकिन बेटा उतना टाइम नहीं रह गया तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कम से कम बस तुम लोग अभी यहाँ तक आए हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा फिटर का सेकेंड ईयर का टोटल सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर सिलेबस कंप्लीट होगा तो तुमको सब समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं भी कंप्लीट होगा तो यहाँ पे जो 60 है, 60 मेरा जो ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ उसका बस नोट करके उसको याद कर लेना, पास हो जाओ, उसका गारंटी हम दे रहे हैं, पास हो जाओ, ठीक है। ये टोटल मैं नीमी का उठा के ला रहा हूँ, ठीक ना, नीमी मॉक टेस्ट का यहाँ पे ला रहा हूँ, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। पास होना है तो सिर्फ ये वीडियो देखो, और बाकी ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग ये अभी तो सेकेंड ईयर में होगा तो सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा तुम लोग, फिर भी अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे हम हैं, पढ़ो यार जितना पढ़ा रहा हूँ। 11th नंबर क्वेश्चन देखो, चित्र में दर्शाया गया पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है, ठीक है। ये पाइप फिटिंग आइटम का नाम है, ये नट से रिलेटेड है, ये स्क्रू से रिलेटेड है, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, युग्मन, ठीक है। ऑप्शन रटने की गलती एकदम मत करना, ऑप्शन रटने की गलती कोई बच्चा नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो 12th नंबर क्या है, 12th नंबर है जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में पाउडर का उपयोग किया जाता है, मतलब जंग प्रतिरोध को रोकने के लिए कौन से कैलोराइजिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, हेलिकल गियर में अंतिम थ्रस्ट को बनाने अंतिम थ्रस्ट को कैसे संशोधित किया जाता है, क्या बोल रहा है, हेलिकल गियर में अंतिम थ्रस्ट को कैसे संशोधित किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हेरिंग बोन गियर का उपयोग करके, हेरिंग बोन गियर का उपयोग करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, सिल्वर स्मिथ के काम के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का नाम क्या, बताइए, सिल्वर स्मिथ के काम के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का नाम क्या है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिफलर फाइल, रिफलर फाइल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाँ अगला अगला देखो, छोटा क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं। देखो अगला है आपका अत्यधिक तनाव, ठीक है। अत्यधिक तनाव और अतिरिक्त दबाव के कारण बेल्ट का जीवन कम क्यों हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपर्क चाप कम है, ठीक है, संपर्क चाप कम है, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर है लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लेट का उद्देश्य क्या है, ठीक है, लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लेट का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विस्तार के लिए, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या पूछा है कि दिया गया फिगर का नाम क्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, फिगर क्वेश्चन है, दिया गया फिगर का नाम क्या है, दिया गया चित्र का नाम क्या है, नाम क्या है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, तो याद रखना, फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो। रजा बन रहा इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्षीय पिस्टन पंप, ठीक है, याद रखना इसका। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर है चित्र में दर्शाए गए गियर तंत्र का नाम क्या है, चित्र में दर्शाए गए गियर तंत्र का नाम क्या है, तो याद रखना ये बड़ा बड़ा मशीनों में यूज होता है या फिर वाहनों में यूज होता है, तो इसका ऑप्शन सी द करेक्ट हो जाएगा, रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन ये गियर का नाम है, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो ये एक्स का ये पूछ ले है, एक्स का चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा, फेस की चौड़ाई, क्या हो जाएगा, फेस की चौड़ाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्या है देखो, 20 नंबर है ट्रैप सॉफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की, यानी की मतलब चाबी बोल रहा है, कौन सी की उपयोगी है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वुडरफ की, ठीक है, ये लिख देना यहाँ पे, वुडरफ की, ठीक, वुडरफ की इसका उपयोगी है। उसके बाद देखो 21 नंबर क्या है, 21 नंबर में है आपका, देखो एक मिनट इसको क्वेश्चन सेपरेट कर लेते हैं, हाँ ठीक है, सुधार के क्षेत्रों को पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जांच हेतु कौन से दस्तावेज का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेस चार्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार तुम लोग देखो नोट्स करते जाना, नहीं नोट्स करोगे कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक मिनट देखो 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे थोड़ा इसको सेपरेट कर लेते हैं, अरे यार एक मिनट, देखो क्या है, किस दस्तावेज का उपयोग भाग संख्या, भाग का नाम, बैच संख्या और बैच मात्रा रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है,
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, किस दस्तावेज का उपयोग भाग संख्या, भाग का नाम, बैच संख्या और बैच मात्रा रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ऑटोमेटिक लेट्स में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मिश्रित या ब्लेडेड तेल, पीवीआई ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 24 नंबर क्या है, चित्र में दर्शाया गया फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है, ये फाउंडेशन बोल्ट का नाम पूछ ले तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनिकल वाशर फाउंडेशन बेल्ट। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ ऑप्शन अभी मैच करो तुम लोग और ऑप्शन को याद करो क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद देखो 25 नंबर मशीनों पर ज्यामितीय परीक्षण से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, ये भी इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर लेवलिंग। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा बेटा। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 फिटर सेकेंड ईयर का। ठीक, फर्स्ट ईयर का वीडियो अपलोड हो रहा है, जो भी आपके दोस्त यार होंगे उनको भेज दीजिएगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।